वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौसम फखर में खुश आमदीद। अगर आपने ढटाई का, बेशर्मी का, बगैरती का अगर कुछ चेहरा देखना है, अगर आपको कोई ज़हन के अंदर कोई इमेज बन रहा है कि यार ये अगर मैंने लफ्ज़ ढटाई की तशरीह देखनी है और किसी इंसानी शक्ल में देखनी है तो मुझे फ़लाँ शख्स की तस्वीर देख लेनी चाहिए या फ़लाँ खाका मेरे ज़हन में आता है, तो फिर यकीनी तौर पर आप उस नतीजे पर पहुँचेंगे जिस नतीजे पर मैं पहुँचा हूँ। शायद यही वजह है कि एक के बाद एक का नंबर लग रहा है, एक के बाद एक रगड़े में आ रहा है। और लग ऐसे रहा है कि इलेक्शन से पहले या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी टॉप टियर लीडरशिप जेलों में होगी या लोग उनके पीछे होंगे, उन पर तू कर रहे होंगे, लानतें पड़ रही होंगी। और वजह सिर्फ ये है कि जनाब ये अपने कहे हुए जो अल्फाज हैं उनका बोझ उठाने से ना सिर्फ कासिर है बल्कि ढटाई की वो आला तरीन मिसालें कायम कर देते हैं ढटाई की, कि बंदा कहता है यार मैं कितने फंस गया। एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये ढटाई की तस्वीर है। एक ऐसे शख्स की तस्वीर है जो ढटाई में, बेशर्मी में और पता नहीं किस किस के अंदर आला तरीन मिसाल कायम करता है। जब भी मुंह खोलता है मुंह से गटर इस तरह बहता है जैसे इंतहा कोई नहीं। और उसके बावजूद इस बात के दावे किए जाते हैं जनाब साढ़े तो ज़्यादा पाक साफ नेक परहेजगार और कोई नहीं। अब यकीन जाने मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अली अमीन गंडापुर की, जिसकी आप ये तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त। अली अमीन गंडापुर साहब वो शख्सियत है जिन्होंने आज मुझे इस बात का एहसास दिला दिया कि यार वाकईतन अगर कोई ढटाई और बेशर्मी का चेहरा होगा तो बिल्कुल ऐसा होगा, इससे बिल्कुल अलग नहीं होगा। एक ऑडियो लीक होती है अली अमीन गंडापुर साहब की, कल ऑडियो लीक होती है रात के टाइम, और उस ऑडियो के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब जो पेशावर का या खैबर पख्तूनख्वा का जो डिपार्टमेंट है कोई PWD, उसके किसी अफसर के साथ बात करते हैं और वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए ये कहते हैं कि हालांकि अब हुकूमत ख़त्म हो गई है लेकिन इनको इस बात का यकीन है कि ऐसी हले भी इक़्तिदार चाँ। वो बंदे को फ़ोन करते हैं और कहते हैं मेरे 16 करोड़ रुपए नहीं आए। उन्होंने कहा जनाब वो 16 करोड़ रुपए मैं अभी लड़के के हाथ भेजता हूँ, ये अल्फाज हैं उस ऑडियो में, अभी लड़के के हाथ भेजता हूँ। फिर सवाल पूछा जाता है कि ये इस हफ्ते के हैं या पिछले हफ्ते के हैं, इस हफ्ते के पैसे हैं या पिछले हफ्ते के पैसे हैं। जवाब आता है जनाब ये पिछले हफ्ते के पैसे हैं। अच्छा भेजो। ऑडियो आ गई, चली गई, लीक हो गई और उसके ऊपर आपको पता है फिर जो रद्दअमल आता है वो रद्दअमल आया। ढटाई का नमूना ये ट्वीट है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्वीट किसकी तरफ से आया? अली अमीन गंडापुर से। अली अमीन गंडापुर बजाय इसके कि वो इस ऑडियो लीक पर शर्मिंदा हो या कम अज़ कम चलो बंदा अपनी स्किन को सेव करने के लिए ये कह देता है कि जनाब ये मुझे नहीं पता, ये मेरी ऑडियो नहीं है, टोटे जोड़ के बनाया जो एक रवायत है, इसके साथ कौन सी को फोरेंसिक रिपोर्ट आई हुई नहीं, कहा तस्लीम किया। इस ट्वीट के अंदर इस बात को तस्लीम किया कि ये ऑडियो मेरी है, मैंने टेलीफोन किया था, मैंने जो पेशावर में PNW जो डिपार्टमेंट है PWD डिपार्टमेंट उसका अफसर है अफजल नाम का, उसके साथ मैंने फ़ोन पे बातचीत की, उससे मैंने ये पैसों का भी जिक्र किया। मैं 100% तस्दीक करता हूं कि ये ऑडियो मेरी है, टेम्पर नहीं की हुई। ये बात कौन बंदा मान रहा है? जो वफाक का वजीर रह चुका है। ये वो बंदा बात मान रहा है जो इमरान खान साहब की आंख का तारा है। अभी रिसेंटली इमरान खान साहब ने कल ही उसको सिक्योरिटी हेड बनाया ज़मान पार्क का। वो बंदा ढटाई के साथ इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि जनाब ये बात मैंने की है, मैं तरक्याती मंसूबों के हवाले से जो हमारे फंड्स थे उसके हवाले से बात की है। भाई तरक्याती मंसूबों के जो फंड हैं वो कंट्रैक्टर को जाने हैं, आपके अकाउंट में नहीं, आपकी जेब में नहीं आने। आप किस कैपेसिटी में कह रहे हैं कि ना 16 करोड़ रुपए मुझे भिजवाओ, और वो कहता है जी मैं भिजवा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आपने वो 16 करोड़ रुपए खाने पीने के लिए मंगवाया ना, हजम करने के लिए, शायद की बड़ी बड़ी बोतलें खरीदने के लिए मंगाया, और तो किसी चक्कर में नहीं मंगाए। और ढटाई का आलम यह है कि उसके बाद ये सवाल उठाया जाता है अली अमीन गंडापुर की तरफ से कि जनाब पहले मुझे ये बताया जाए कि ये हमारी ऑडियोज़ को रिकॉर्ड कौन कर रहा है, हमारी ऑडियोज़ को लीक कौन कर रहा है, हमारी निजी जिंदगी में, हमारी प्राइवेसी में मुदाखलत कौन कर रहा है। बंदा ला छितर लवे ना, यकीन मनो ते मारे 100 ते गिने एक भी ना। ये इसके ऊपर सिर्फ यही एक मिसाल कही जा सकती यार, आला दर्जे के नमूने, आला दर्जे के बेशरम, आला दर्जे के ढीठ, और उसके बाद शर्म नहीं आती। शर्म कैसे है? जो तरबियत मिली हुई है उसी तरबियत पे तो चलना है। मिसाल देता हूं आप, यही अली अमीन गंडापुर साहब थे, यही इमरान खान थे जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे थे,
आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के दरमियान एक वीडियो लीक होती है। उस वीडियो के अंदर ये नज़र आता है कि अली अमीन गंडापुर अपनी जेब से पैसे निकालकर 5-5 हज़ार नोटों वाली गड्डी वो किसी को देते हैं, ये पकड़ो, ये इसको ठीक कराओ, इस तरह की कोई एक वीडियो आई। और उसके बाद फिर उन्होंने मरियम नवाज़ के ऊपर एक गलत किस्म के रिमार्क्स पास कर दिए। उस बात के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद, ठीक है जी, और सॉरी आज़ाद कश्मीर, वो अली अमीन गंडापुर को कहते हैं आज़ाद कश्मीर से निकल जाओ, निकल जाओ, अगर दोबारा मुझे आज़ाद कश्मीर की हदूद में नज़र आए तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है जी। ये बात होने के बावजूद अली अमीन गंडापुर साहब रहते हैं आज़ाद कश्मीर में, वापस आते हैं फिर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में इमरान खान के हेलीकॉप्टर पे बैठते हैं फिर आज़ाद कश्मीर। इमरान खान के मुंह से एक लफ्ज़ निकला कि यार तुझे इलेक्शन कमीशन ने मना किया उधर ना जा, इमरान खान साहब खुद उसको अपने साथ बिठा के लेके आते हैं। तो भाई किसके अंदर आएगा रूल ऑफ लॉ? कौन मानेगा कि जनाब हमें आइन की बात करनी चाहिए, हमें कानून की बात करनी चाहिए, हमें कानून की बालादस्ती की बात करनी चाहिए, जब इमरान खान खुद कानून शिकनों की सरपरस्ती करेगा, जब खुद कानून तोड़ेगा, तो फिर बाकियों ने क्या करना? बाकियों ने भी यही करना है, ऐसी ही ढिठाई की मिसालें कायम करनी है। और जैसे ये ढिठाई की मिसालें कायम होंगी तभी ये चीज़ें आगे चलेंगी। दूसरी मिसाल आपको देता हूँ, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, बड़ा सियाना बयाना आदमी, बहुत ज़्यादा, और वो ये समझते हैं कि उनसे ज़्यादा वज़ेदार सियासतदान कोई नहीं। मुझे अफसोस हुआ, एक ऑडियो उनकी भी आई, ठीक है जी, ऑडियो आई जिसके अंदर वो फवाद चौधरी साहब को माँ बहन की नंगी गाली दे रहे हैं, नंगी गाली, और ना सिर्फ नंगी गाली दे रहे हैं बल्कि उसकी गिरफ्तारी के ऊपर क्या क्या मार रहे हैं। और फिर वही बात कर रहे हैं जो कल उन्होंने मुस्लिम लीग हाउस में की थी कि चंद दिन पहले फड़ाया जाता साड़ी हुकूमतें बच जाती। फिर कल जब ये वाली बात की उन्होंने मुस्लिम लीग हाउस में, तो पीटीआई वालों ने ला छितल है और उसके बाद ठीक ठाक धमाल डाली और उन्होंने जनाब अच्छी खासी जो है स्क्रू टाइट की है, और हमाद अजहर साहब ने अच्छे खासे अंदाज में जलील किया, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि जनाब ये जो मांगे तांगे की सीटें हैं ये ब्लैक मेलिंग करके वज़ीर आला बनना, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। और उसके बाद मजबूर होना पड़ा, तो पुत्र का भी फ़ोन आ गया कि अब्बा जी की करी जा रहे हो, मैं इमरान खान ने गोटी फिट की थी तो उसे ख़राब करी जा रहे हो। फिर बाज़ाब्ता तौर पर ट्वीट किया, ट्वीट करके इस बात का इजहार किया कि जनाब मुझसे गलती हो गई है, मेरी बात से आपका दिल दुखा है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। फिर फ़ोन किया फवाद चौधरी साहब की एहलिया मोहतरमा को और उनसे भी फ़ोन करके माजरत की, और उसके बाद असलम इकबाल पर चढ़ाई कर दी। असलम इकबाल साहब के ऊपर नया उन्होंने जो है ना कट्टा खोल दिया। और अब देखना ये है कि वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जनाब कि लाहौर में अगर किसी जगह पर तरक्याती काम हो रहा है, कौन कह रहा है? चौधरी परवेज़ इलाही, तो वो सिर्फ असलम इकबाल के हलके यानी समनाबाद में हो रहा है, बाकी किसी जगह पर काम नहीं हो रहा। थोड़ा बहुत काम हो रहा है, वो दूसरा हलका है महमूदुर रशीद का, वहाँ पर हो रहा है। और फिर वो कहते हैं कि मैं जब वज़ीर आला था मैंने लाहौर में 21 अरब रुपए के मंसूबे दिए, सिर्फ लाहौर में 21 अरब रुपए के, ठीक है। ज़्यादा मंसूबे असलम इकबाल और महमूदुर रशीद के हलकों में दिए। और अफसोस ये है कि ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा चीख चीख के इमरान खान को कहते हैं तोड़ो असम्बली, हुणे तोड़ो असम्बली, अभी दें एडवाइस, अभी भेजें गवर्नर हाउस, अभी लेंगे हम इलेक्शन की तारीख। कहते ये सबसे ज़्यादा पैसे भी खाए, सबसे ज़्यादा पैसे इनको दिए ताकि इनके मुंह बंद रहें, लेकिन ये सबसे ज़्यादा उछल कूद रहे थे। और फिर वो कहते हैं कि अब कहाँ हैं वो, हुण कितने ने, अब तो कहीं नज़र नहीं आ रहे। और ये वो जो बात थी वो उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को गलत गाइड किया। अब इस बात का मतलब ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक दिन माफ़ी मांग के ना उसके बाद दोबारा नहीं उनकी कोई ना कोई चीज़ सामने आ जाए। अब ये नहीं चीज़ सामने आ गई, इस बात का मतलब मेरी नज़र में बड़ा वाज़ेह है। मेरा ख्याल ये है कि ये जो है ना परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब की जमात, ये जो दोनों हैं, ये बहुत जल्द आपको ना एक दूसरे के गिरबानों पर हाथ डालते हुए नजर आएंगे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो ऑक्सीजन उनके लिए है इस्टेब्लिशमेंट, वो अपनी इस ऑक्सीजन के बगैर टके के नहीं है। और उनके लिए दोबारा इस बार चीफ मिनिस्टर बनना उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि अगली भी आ रही ना आज लाहौर, कल सॉरी मरियम नवाज़ भी आ रही हैं लाहौर, और फिर इस मरतबा तो उनको ये बात बता दी गई है कि जनाब तुसी चीफ मिनिस्टर होना है, लिहाजा वो तो अब एक नई गेम डल जाएगी, एक नया सीन यहाँ पर डेवलप होने वाला है। और इस सिनेरियो में जब एक के बाद एक का नंबर लग रहा हो, यानी
ये जो नंबर लगने की बात की थी, इसकी भी पीछे मैंने ना आपको बता रहा हूँ कि उसके पीछे भी एक रीज़न है। लाहौर में मास्टर प्लान जो इमरान खान साहब का दरीना ख्वाब था, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़े बड़े रियल स्टेट जो डेवलपर्स थे, उनके साथ हैंकी फैंकी करके ये जो मास्टर प्लान है ये मंजूर कराया गया था। आपको याद है वो 2050 तक का मास्टर प्लान मंजूर कराया गया। अब जनाब नैब हो गई है एक्टिव। नैब ने एक जानिब वो जो मैंने आपको शुरू में तस्वीर नहीं दिखाई थी एक ढटाई की, बेशर्मी की, उसके खिलाफ, परवेज़ इलाही के खिलाफ और असलम इकबाल के खिलाफ, तीनों के खिलाफ इंक्वायरियां शुरू कर दी हैं। तीनों आ गए हैं रगड़े में और तीनों ने इस बात का जो है इस बात का जो अब शिकंजे में इन लोगों के आने के बहुत ज़्यादा इम्कानात बन गए हैं। नैब ने अली अमीन गंडापुर को एक नोटिस सर्व कर दिया, ठीक है जी, और उसमें उनसे कहा गया है कि आप अपने वालिदैन, भाइयों और बच्चों की जायदादों की तफसीलात जमा कराएं। दसो तुहाडे कोल पैसे कित्थों आए तो किहड़ियां जायदादां हैं, यानी वो जो जायदादें जो आपने 2018 के इलेक्शंस में कागजात नामजदगी के अंदर दाखिल किए हैं, क्या अब आपकी जायदादें और बैंक बैलेंस वही है या उससे बढ़ गया है? अगर बढ़ गया है तो आपने ये बताना है कि ये कैसे बढ़ा, कौन से आपने ऐसे काम किए हैं जो है आपने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की है। और इसके साथ साथ नैब ने डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को भी ख़त लिखा है और उनसे ये कहा है कि जनाब आपका ये जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इससे अली अमीन गंडापुर, उसके भाई, उसकी बहनें, उसके बहनोई, उनके दमाद, उनके बच्चों, अहलिया, जो भी उनके करीबी अजीज़ हैं, उन सब की जायदादों की और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात दें ताकि पता चले कि हकीकत क्या है। इसी तरीके से लाहौर मास्टर प्लान केस के अंदर परवेज़ इलाही और असलम इकबाल साहब को शामिल तफ्तीश करने का फ़ैसला कर दिया गया है। परवेज़ इलाही और असलम इकबाल के खिलाफ इस वक्त लाहौर में 12 से ज़ायद दरख्वास्तें जो हैं वो ज़ेरे समान हैं और ये जो करप्शन के कुछ सबूत हैं जो इन दरख्वास्तों के ज़रिए नैब को दिए गए हैं। और इन दरख्वास्तों में कहा गया है कि लाहौर मास्टर प्लान के तहत 1,87,000 कनाल 1,87,000 कनाल रिश्वत लेकर एग्रीकल्चरल लैंड को जो है वो कमर्शियल बनाया गया है और कुछ मंजूर नज़र ताजरों के लिए 100 मुरबा किलोमीटर के ग्रीन इलाके को भी ब्राउन कर दिया गया है। यानी उनको ये कह दिया गया है कि ये अब ज़रूरी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, ये बंजर एरिया है, लिहाजा इसके ऊपर आप कॉलोनियाँ काट सकते हैं। ये काम किए हैं इन्होंने। फिर इक़्तिदार की हवस क्यों ना हो भाई, जब ऑक्सीजन है आपकी। अब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये तमाम लोगों के और इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं ना, उन सब के चेहरे उतरेंगे, उन सब के चेहरों से नकाब हटेंगे, उन सब के हकीकी चेहरे सामने आएंगे। पता चलेगा कि दूसरों को चोर कहने वाले, दूसरों को डाकू कहने वाले, दूसरों को लुटेरे कहने वाले खुद कितने बड़े डाकू, चोर और लुटेरे हैं। फिर पता चलेगा, एप्पल टू एप्पल मैच होगा ना जिस वक्त, जब पता चलेगा कि जनाब इधर से भी चोर है, इधर से भी चोर है, फिर नारे लगेंगे सारा टब्बर चोर है, फिर पता चलेगा किस पाविक दी। इस वक्त नहीं इनको एहसास, लेकिन जैसे जैसे ये वक्त गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे चीज़ें सामने आती जा रही हैं, जैसे जैसे इनकी करप्शन और इनके काले करतूत और ढटाई अली अमीन गंडापुर जैसी जब तक ये सामने आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शंस के करीब या तो ये सारे होंगे जेलों में या अदालतों में, या लोग इनके पीछे होंगे इट्टा डंडे सोटे चुके कि ताड़ी ऐसी तैसी, ताड़ी वजह तो असी फाके मर गए। इन्हीं की गलत पॉलिसियां हैं ना, इन्हीं की गलत पॉलिसियां हैं। ये इन्होंने आईएमएफ को सबसे पहले धोखा दिया, जिसके बाद आईएमएफ आज हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये किए, ये लैंड माइंस, ये बारूदी सुरंगें इन्होंने बिछाई थी। जब आईएमएफ के साथ मुआहदा होने लगा था, वो आपको ऑडियो लीक याद नहीं है शौकत तरीन की, जो की थी उसने केपीके के जो फाइनेंस मिनिस्टर था तैमूर झगड़ा और पंजाब का जो था फाइनेंस मिनिस्टर था मोहसिन लगारी, इनको इन्होंने कॉलिंग की थी जब कहा था कि आईएमएफ को ख़त लिखो कि जनाब ये पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम साइन ना करें। तो इनके तो मामला ये है कि ये अपने इक़्तिदार के लिए, अपने जो सियासी मफाद के लिए किसी की भी गर्दन काट सकते हैं। तो ये 16 करोड़ रुपए की पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, ये कोई मान ही नहीं रखती। बंदा जब खुद कह रहा है कि जनाब ये जो है हमने को 32 करोड़ रुपए के तरक्याती काम, ये भी तो 25 करोड़ रुपए स्वात के हल्के में भेज दें, नहीं वो करोड़ों से कम बात नहीं है। 16 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़। वो आपको याद है एक वीडियो मैंने की थी जिसमें मैंने आपको बताया था 25 लाख फुट 27 लाख फुट पाइप रातों रात डाल दिया। वो पता नहीं केड़े जिन आए सन जेड़े पा गए, लेकिन ढटाई है।
इसके बावजूद इमरान खान कहेगा कि मेरी जमात के अंदर सारे नेक, परहेजगार, मुत्तकी, पता नहीं केड़ी केड़ी चीज़ें। हकीकत सामने आती है तो सिर्फ और सिर्फ गटर नज़र आता है, गंदगी नज़र आती है, झूठ नज़र आता है, फ्रॉड नज़र आता है, हट धर्मी नज़र आती है और ढटाई के चेहरे। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।